हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब्स इन्फो मीडिया। दो 2011 का पेपर हम पहले ला चुके हैं। आज हम लेके आए हैं बिहार में ही कौन सा आपका 2013 का ईवीएस का पेपर। तो आइए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म से, बी नंबर इस्लाम धर्म से, सी नंबर बौद्ध धर्म से, डी नंबर जैन धर्म से। तो हमारा जो आंसर होगा, इसका हमारा आंसर होगा जैन धर्म। ठीक है, जो जल मंदिर है इसका संबंध किससे है? हमारा जैन धर्म से। अच्छा, ये स्थित कहाँ पर है? अगर हम आपको बताएं तो ये जो मंदिर है ये नालंदा के समीप पावापुरी में। कहाँ पर? नालंदा के समीप पावापुरी में। ठीक है, नालंदा के समीप कहाँ पर? पावापुरी, पावापुरी में। कहाँ ये बीच में है, तालाब के एकदम बीचों बीच है ये मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य की सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है? ठीक है, तो देखिए, अगर हम बात करें कि कौन सी सीमा बिहार को स्पर्श नहीं करती है, तो हमारा इसका आंसर होगा कौन सा? देखिए, पहला है आपका उत्तर प्रदेश करती है, मध्य प्रदेश नहीं करती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल करती है और झारखंड करती है। देखिए, अगर हम बिहार की अगर हम मैप की बात करें तो इस टाइप से देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा इधर ये हमारा देखिए, ये हमारा ऐसे यहाँ पर ये भारत का मैप हैगा और यहाँ पर ऐसे इस साइड से ये नीचे की ओर ये हमारा क्या होता है? यूपी है। देखिए, अगर पूरा तो भारत का मैप नहीं बन पाएगा, मैं आपको ऐसे बताती हूँ कि यहाँ पर ये हमारा नीचे की ओर ऐसे ये हमारा क्या हैगा? उत्तर प्रदेश हैगा, उत्तर प्रदेश है। फिर उत्तर प्रदेश हमने माना उत्तर प्रदेश यहाँ तक है। इसके बाद ये यहाँ पर क्या है? उसके बाद बिहार है हमारा, ये बिहार है और बिहार के देखिए बिहार है। अब बिहार के अगर यहाँ हम नीचे को आ जाएं, जैसे ये बिहार है हमारा, यहाँ पे बनाते हैं तो ये यहाँ पर मान लो ये बिहार है। इसके नीचे को, यहाँ नीचे को क्या है हमारा? पश्चिम बंगाल है। और फिर यहाँ पर देखेंगे इसके नीचे को झारखंड है। ठीक है, ये झारखंड, ये पश्चिम बंगाल, यहाँ से ये इसको उत्तर प्रदेश छूता है। और यहाँ पर बात करेंगे अगर यहाँ पर, तो ये एक नेपाल की सीमा इसको छूती है। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा हैगा। ठीक है, तो कौन नहीं छूता? मध्य प्रदेश नहीं छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मखाना की खेती हेतु अग्रणी जिला है समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी या फिर हमारा सुपोला। तो ये है हमारा क्या? अगर हम आंसर की बात करें तो इसका कौन सा आंसर होगा? हमारा आंसर होगा मुजफ्फरपुर। कौन सा? मुजफ्फरपुर। जो हमारा मुजफ्फरपुर है, इसमें क्या है? ये इधर पे सबसे ज़्यादा मखाना की खेती होती है। नेक्स्ट, सरीसृप के अंतर्गत निम्न में से कौन आता है? कछुआ, अमीबा, फर्न, व्हेल। तो हमारा इसका आंसर होगा कौन सा? इसका आएगा हमारा कछुआ। कछुआ जो है वह सरीसृप के अंतर आता है, जबकि व्हेल काय में आती है हमारी? ये आती है हमारी स्तनधारी में। किसमें? स्तनधारी में। ओके, नेक्स्ट, अभ्यारण्य का संबंध निम्न में से किससे? ऊर्जा संरक्षण से, जल संरक्षण से, डॉल्फिन संरक्षण या फिर वन्यजीव संरक्षण से? तो वन्यजीव संरक्षण से है संबंध। ठीक है, अगर हम बात करें मतलब इसमें हम क्या करते हैं? अभ्यारण्य में ये एक निश्चित स्थान होता है जहाँ पर हम वन्य जीवों और जंतुओं को क्या करते हैं? संरक्षण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? अगर हम विश्व विकलांग दिवस की बात करें तो ये हमारा मनाया जाता है 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस मनाया जाता है। रोनाल्ड रोज का संबंध निम्न में से किससे है? तो रोनाल्ड रोज का संबंध है हमारा किससे? मलेरिया से। किससे? मलेरिया से।
मतलब देखना, जो रोनाल्ड रोज थे हमारे, ये एक ब्रिटिश चिकित्सक थे। कौन थे? ब्रिटिश चिकित्सक। इन्होंने क्या था 1902 में, कब? 1902 में मलेरिया बुखार का जो एक परजीवी होता है, कौन सा? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ठीक है। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम होता है। इसकी खोज की थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अच्छा, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये उत्तराखंड के अल्मोड़ा से बिलोंग करते हैं। हमारे कौन? रोनाल्ड रोज। नेक्स्ट, पर्यावरण सुरक्षित ईंधन है डीजल, लकड़ी, केरोसिन। ये सब नहीं है क्योंकि इनसे धुआं निकलता है। हमारा कौन सा है? गैस। नेक्स्ट, श्वसन के दौरान मनुष्य द्वारा ग्रहण की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सी है? सभी को पता है कि ये कौन सी है हमारी? ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर बात करें तो इसकी खोज किसने की थी? सबसे पहले 1772 में। किसने? कार्ल शीले। कौन थे हमारे? कार्ल शीले ने। किस पर? पोटेशियम नाइट्रेट को गर्म करके ऑक्सीजन तैयार किया था। फिर 1774 में किसने? जोसेफ मिस्टले ने मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म करके ऑक्सीजन गैस तैयार किया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन संक्रामक रोग नहीं है? देखिए, पोलियो है आपका ऑप्शन में। 4 ऑप्शन होते हैं, एक ऑप्शन आपका नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए, पोलियो, मलेरिया, टिटनेस। तो हम इसी में से बता देंगे कि संक्रामक रोग कौन सा नहीं है हमारा? टिटनेस हमारा संक्रामक रोग नहीं है। जबकि मलेरिया और पोलियो ये दोनों हमारे कैसे हैं? संक्रामक रोग हैं। अगर हम टिटनेस की बात करें तो देखिए, ये कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ये जो हमारा टिटनेस है, ये कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाओं को क्या करता है? प्रभावित करता है। ठीक है। नेक्स्ट, फसल चक्र के द्वारा मिट्टी में किस तत्व की स्थिरता संभव हो पाती है? तो किसकी? नाइट्रोजन की। किसकी? नाइट्रोजन की। होता क्या है कि जो दलहनी फसलें जड़ों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले जो जीवाणु होते हैं, उस जीवाणु का नाम बताएं तो क्या है हमारा? राइजोबियम है। ठीक है, क्या है हमारा उस जीवाणु का नाम? राइजोबियम। राइजोबियम, ठीक है। तो राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं इसको, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने का काम करते हैं। पत्तियों का रंग निम्न में से किसके कारण हरा होता है? तो हमारी पत्तियों का रंग सभी को पता है कि क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। होता क्या है कि इसमें एक वर्णक पाया जाता है जो क्लोरोफिल होता है आपका। अच्छा देखना, ये इसमें मतलब किन किन चीज़ों का ये वो होता है आपका मिश्रण। तो इसमें हमारा मिला होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। ठीक है, मैग्नीशियम ये तत्वों से मिला होता है। अच्छा, जो क्लोरोफिल है ये 2 प्रकार का होता है, क्लोरोफिल ए और हमारा क्लोरोफिल बी। ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, जो क्लोरोफार्म है ये निश्चेतक के रूप में यूज़ किया जाता है। कौन सा हमारा? क्लोरोफार्म, निश्चेतक के रूप में। ड्यूटीरियम निम्न में से किसका समस्थानिक है? तो जो हमारा ड्यूटीरियम है वह हाइड्रोजन का समस्थानिक है। इसके 3 समस्थानिक होते हैं, H1, H2 और H3। अगर हम H1 की बात करें तो इसको बोला जाता है क्या? प्रोटियम। क्या? प्रोटियम। और H2 की बात करें तो इसे बोला जाता है क्या? ड्यूटीरियम। ड्यूटीरियम इसको बोला जाता है क्या? ट्राइटियम। ट्राइटियम, ठीक है। अच्छा, ये कैसे होते हैं? जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक मतलब परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आइसोटॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उन्हें? आइसोटॉप। ठीक है, जिनके क्या होते हैं? जिनके परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? आइसोटॉप। नेक्स्ट, समस्याग्रस्त बालक का पता लगाने की विधि में से कौन है? सेमिनार होना चाहिए, केस स्टडी होनी चाहिए, या फिर क्रियात्मक शोध होना चाहिए? तो देखिए, केस स्टडी बेस्ट है इसका। ठीक है, इसका आंसर होगा क्या? केस स्टडी। द्रव्यमान संख्या निम्न में से कौन कहलाती है? द्रव्यमान संख्या प्रोटोनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्याओं को हम क्या बोलते हैं? द्रव्यमान संख्या। देखिए, जो प्रोटोन होता है हमारा,
प्रोटॉन हमारा कैसा होता है, आपका धनावेशित कण होता है, ठीक है। और जो हमारा कौन सा न्यूट्रॉन होता है, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन होता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है हमारी, कोशिका। अगर हम कोशिका की बात करें तो ये सभी जो कोशिकाएं होती है सजीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई हैं, ठीक है। इसकी खोज किसने किया था, इसकी खोज 1665 ईस्वी में किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी। शून्य घर्षण बल वाले सतह पर चलना अपेक्षाकृत कैसा होता है, मुश्किल, आसान, असंभव, इनमें से कोई नहीं। देखिए, शून्य अगर घर्षण बल नहीं होगा तो आप चल ही नहीं पाओगे, ठीक है। तो ये तो क्या है, एक असंभव बात है भाई, क्योंकि जहाँ पर घर्षण बल नहीं होता हम जमीन पर चलते हैं किसके कारण, घर्षण बल के कारण चलते हैं। अगर जहाँ पे घर्षण बल नहीं होगा वहाँ हम गिर जाएंगे, क्योंकि वह सतह एकदम कैसी होगी, चिकनी, और वहाँ जहाँ घर्षण बल लग ही नहीं सकता वहाँ पे हम चल ही नहीं सकते। ये एक कैसी बात है हमारी, असंभव है। गुरुत्वाकर्षण बल में से गुरुत्वाकर्षण बल इनमें से क्या होगा। क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा लग रहा है मुझे, ऐसा होना चाहिए कि गुरुत्वाकर्षण बल की अनुपस्थिति में जो वस्तु का भार निम्न में से क्या होगा। मतलब गुरुत्वाकर्षण जो बल है उसकी कैसी होगी, अनुपस्थिति होगी, ठीक है। इनमें से वस्तु का भार किस पे लगेगा, ऐसा है। तो कैसा होगा ये हमारा, कैसा होगा, भारहीन होगा। क्योंकि देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल होता हमारा, वो होता है, फॉर्मूला होता है इसका, भार बराबर हमारा द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल। क्या होता, भार बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, सुश्री मेधा पाटेकर का संबंध इनमें से किससे है। तो इनका संबंध है किससे, पर्यावरण संरक्षण से। किससे है, पर्यावरण संरक्षण से। अच्छा, इन्होंने कब किया था, इनका जन्म कब हुआ था, ये दिसंबर 1954 कहाँ पर, मुंबई। कहाँ पर हमारा, मुंबई में हुआ था। मेधा पाटेकर और किससे, इनको जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन, को जाना जाता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से भी, ठीक है, किन्हें, मेधा पाटेकर को। नेक्स्ट, पर्यावरणीय संतुलन का कारण है पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रकृति, इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा, इनमें से सभी, ठीक है। हमारा आंसर कौन सा होगा, इनमें से सभी। 19 है और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। कौन सा, पर्यावरण वाला, ठीक है। नेक्स्ट, 21, ग्रीष्म ऋतु हेतु सर्वोत्तम वस्त्र है कौन सा, हमारा सूती वस्त्र है, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण एक स्रोत है अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या फिर इनमें से सभी हो सकता है आंसर। तो हमारा आंसर क्या होगा, पर्यावरण तो हमारा सभी का स्रोत है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है कौन सा, विटामिन के, ठीक है। क्योंकि विटामिन के का रासायनिक नाम सबको पता होगा, क्या, नेफ्थोक्विनोन। क्या होता है, नेफ्थोक्विनोन। अच्छा, विटामिन जो के है इससे कौन सी प्रोटीन निकलती है, तो प्रोथ्रोम्बिन, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। नेक्स्ट, जल समस्या का निराकरण संभव है। अगर हम जल समस्या की बात करें तो देखो, समुचित जल अव्यय रोककर, वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा, सभी के द्वारा है हमारा, इनमें से सभी। दूध से दही का बनना कैसा है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाएं की अगर हम बात करें तो इससे क्या होता, जो आपका अभिकारक से उत्पाद बनता है, उत्पादक से अभिकारक आप दोबारा नहीं बना सकते, किसमें, रासायनिक अभिक्रिया में। तो दूध से दही तो बन सकता, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता,
नेक्स्ट, पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने प्रभावशाली विधि पर्यावरण शिक्षण को बाल केंद्रित बनाने के लिए प्रभावशाली विधि निम्न में से कौन सी है? तो हमारा इसका आंसर होगा, देखिए भ्रमण भी है, बागवानी भी है, समूह कार्य भी है, तो सभी अच्छे हैं, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? सभी। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ क्या नहीं है? समुदाय केंद्रित नहीं होना चाहिए, केंद्र की बात ही नहीं होनी चाहिए। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है क्या? आपकी प्रयोगशाला विधि पर्यावरण संरक्षण की प्रभावशाली विधि है। पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए? तो किस स्तर पर होना चाहिए? हमारा जिला स्तर पर। नेक्स्ट, TLM का अर्थ हैगा, TLM का हमारा अर्थ होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। क्या होता है? टीचिंग लर्निंग